गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर +1 के लिए हमारा 7 चैप्टर चला हुआ है, तो उसके अंदर आज हम हमारे जो शरीर को मापना है उसके बारे में टॉपिक हमारा आज का है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार माप सकते हैं। तो देखिए, आज हम अपने शरीर के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि हमारा शरीर 3 आकृतियों में पाया जाता है कि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, यानी छोटे कद के व्यक्ति, अच्छे शरीर के व्यक्ति, सुडौल शरीर के व्यक्ति और लंबी हाइट वाले व्यक्ति। तो उनके बारे में किया था। अब हम अपने शरीर को किस प्रकार माप सकते हैं उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो शरीर है वह 3 श्रेणियों में पाया जाता है कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो इसमें आपको बताया गया था कि आपकी लंबाई है वो किस पर आधारित है। तो ऊंचाई हम अपने शरीर को किस प्रकार माप सकते हैं कि ऊंचाई के तौर पर, भार के तौर पर, बाजू या टांगों की लंबाई, कमर की वृद्धि तथा स्किन फोल्ड आदि की मनुष्य शरीर रचना संबंधी मापन स्वास्थ्य के अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक है। यानी इनके द्वारा हम अपने शरीर को माप सकते हैं कि ऊंचाई के तौर पर, भार के तौर पर, अपनी बाजू के या टांगों की लंबाई के तौर पर अपने शरीर को मापा जा सकता है। तो यह मापन यह सूचित करते हैं कि क्या व्यक्ति के शरीर के माप उस व्यक्ति की कालक्रम संबंधी आयु के हिसाब से उचित है या नहीं। विद्यालय जाने वाले व्यक्तियों के लिए वृद्धि चार्ट पर दर्शाए गए शरीर के माप सूचित कर बच्चे को वृद्धि सामान्य ढंग से हो रही है या देरी से हो रही है। बच्चे का अति भार यानी ओवरवेट या बिन भार अंडरवेट है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य शरीर रचना संबंधी मापन हमें शरीर वृद्धि व विकास से संबंधित जैसे बच्चों में वयस्कों के अति भार आदि का जानने के लिए हमें योग्य बनाती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि ऊंचाई का मापन, कि हम अपने जो शरीर को ऊंचाई के माध्यम से भी किस प्रकार माप सकते हैं कि ऊंचाई का मापन। यह हम अपने शरीर को ऊंचाई के द्वारा किस प्रकार माप सकते हैं कि ऊंचाई मापने से पूर्व बच्चे को अपने जूते, जुराब व जैकेट आदि भारी कपड़े उतार देने चाहिए। फर्श की सतह पर कठोर होना चाहिए। यदि ऐसी सतह पर उपलब्ध न हो तो ऊंचाई मापने के लिए यंत्र की सहायता के लिए नीचे लकड़ी का कठोर सतह रखा लेना चाहिए। यानी हमें अपने जूते वगैरह उतार देने चाहिए और अपनी हाइट्स है उसको, यानी एक फर्श के ऊपर जो बिल्कुल लेवल हो या पट्टे के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए, उसी के तौर पर हमें अपने ऊंचाई वगैरह को मापना चाहिए। उसी से हम अपने ऊंचाई को माप सकते हैं। उसके बाद अपनी माप वाली राड को सिर पर रखें और यानी ये गतिविधियां हैं शरीर को मापने की। हमें बिल्कुल दीवार के साथ में या हमें जो हाइट चार्ट है वो लगा लेना चाहिए और हमें बिल्कुल दीवार के साथ में सटक जाना चाहिए और अपनी पीठ वगैरह को बिल्कुल दीवार के सटी हुई होनी चाहिए और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार हम अपनी हाइट्स को माप सकते हैं कि आप अपनी ऊंचाई कितनी है और अपने पाँव के अंदर कोई जूता वगैरह नहीं होना चाहिए और कपड़े वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद में भार का मापन, कि आप भार का मापन किस प्रकार कर सकते हैं। ऊंचाई का मापन और फिर भार का मापन, कि स्केल को फर्श की कठोर सतह पर रखा जाना चाहिए जिसके ऊपर आप वेट वगैरह मापते हैं, या जो आपके कंप्यूटराइज कंडे हैं जिनको बोला जाता है, या आपकी जो वेट मशीन है उसके ऊपर आप अपने वेट को माप सकते हैं। यदि ऐसी सतह उपलब्ध न हो तो लकड़ी का कठोर सतह वाला प्लेटफॉर्म स्केल या भार नापने वाली मशीन के नीचे रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मशीन के नीचे वाली सतह पर अक्षित होनी चाहिए। भार मापने वाली मशीन के बीम का संतुलन करने के लिए शुरू करने से पूर्व दोनों भारों को बाई और शून्य की तरफ ले जाया जाना चाहिए। यानी जो भार की मशीन है वो बिल्कुल 0 लेवल पे होनी चाहिए और आप उसके ऊपर अपने वेट वगैरह को माप सकते हैं कि आपके अंदर कितना वेट है। तो भार मापने के लिए प्रक्रिया है कि बच्चे को जैकेट, कोट इत्यादि उतार देने चाहिए। इसका अर्थ है कि वह बहुत ही हल्के कपड़े पहनने चाहिए, यानी अपने कस्टम्स वगैरह या निकर वगैरह के अंदर अपना बॉडी वेट वगैरह मापना चाहिए। तो ये कुछ उसके उदाहरण है कि आपको किस प्रकार मापनी चाहिए।
नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में कि बाजू की लंबाई के लिए मापन की प्रक्रिया किस प्रकार है कि आप अपनी बाजू की लंबाई किस प्रकार माप सकते हैं, और अपने बाजू की लंबाई के मापन की प्रक्रिया, और उसके बाद में टांग की लंबाई की मापन की आप अपनी लेग्स को किस प्रकार माप सकते हैं, और फीते वगैरह की सहायता से आप अपने शरीर को पूरे माप सकते हैं कि आपकी हाइट वगैरह या बाजू की हाइट वगैरह, लेग्स की लंबाई वगैरह कितनी है, बाजू की लंबाई कितनी है, तो शोल्डर की ऊंचाई वगैरह यानी शोल्डर की चौड़ाई वगैरह कितनी है, सारा का सारा आप मेजरमेंट जो भी है वो फीते के द्वारा आप माप सकते हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक है अगला कि स्वास्थ्य संबंधी जो फिटनेस है उसको आप मापन, जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है उसका मापन किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए ये घटक जो सीधे स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस से संबंधित होते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे घटक जिनका असंतुलन अच्छे स्वास्थ्य के रख रखाव पर बुरा प्रभाव डालता है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के नाम से भी जाना जा सकता है। कि कुछ घटक है आपके सामने, उनको बताया जाता है कि कार्डियो सेपाइरेटर सहन क्षमता, जो यह कार्डियो सेपाइरेटर सहन क्षमता है, इसके मापन के लिए V2 मैक्स टेस्ट, सहन शक्ति दौड़, टहलना, हार्डवर्क स्टेप, 1 मील रॉकफोर्ड स्टेप, ये इसको है ना अभी आपके सामने बताया जाता है कि जो कार्डियो सेपाइरेटरी सहन क्षमता है उसको आप जो आपने अभी पढ़ा था कि VO2 या मैक्स टेक्स या सहन क्षमता दौड़, टहलना, जो हार्डवर्क स्टेप है वो करना, या 1 मील रॉकफोर्ड टेस्ट है, या 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, या 12 मिनट कुकर स्टेप टेस्ट आदि प्रशिक्षण किए जाते हैं। इनके द्वारा आप कार्डियो सहन क्षमता को माप सकते हैं। जो अपनी फिटनेस वगैरह है इसके द्वारा आप अपने शरीर को माप सकते हैं कि आपने जो 1 मील टहला है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी टाइम कितना लगा आपको, 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, हार्डवर्क स्टेप है वो आपने जो ऊपर नीचे अपने पाँव को किया है वो कितने स्टेप तक आपने कितने टाइम तक किया है, ये सारे के सारे के द्वारा आप अपने शरीर को माप सकते हैं। उसके बाद में मांसपेशीय शक्ति, दूसरा पॉइंट हमारा कि जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन था उसके तौर पर हम मांसपेशीय शक्ति को, इसके मापन के लिए आंशिक पुशअप लगाना, भार दोलन करना, पुलअप्स लगाना, संशोधित पुशअप लगाना, आंशिक कर्ल अप आदि टेस्ट किए जाते हैं कि इनके द्वारा हम अपने शरीर को माप सकते हैं। भार दोलन वगैरह करके पुशअप्स वगैरह लगा के अपने शरीर को, पूरे बॉडी वेट को आप किस प्रकार आप स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस आप उसका ज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद में मांसपेशीय सहन क्षमता है, तीसरा पॉइंट कि मांसपेशीय सहन क्षमता है कि इसके मापन के लिए सिटअप्स लगाना, पुशअप्स लगाना या ट्रेडमिल दौड़ लगाना आदि टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं। और ये आपके जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है उसके मापन के लिए ये जो मांसपेशीय सहन क्षमता के लिए कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बॉडी को लचीलापन बनाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन किया जाता है कि इसके मापन के लिए सीट एंड रिच, सीट टेस्ट, टो टच टेस्ट, बैक स्केच टेस्ट आदि प्रशिक्षण किए जाते हैं। जो ये पॉइंट टॉपिक आपका जो लचीलापन वाला है, ये सीटअप्स वगैरह, ये आपको अभी +2 क्लास के अंदर करवाया जाएगा। इसका पूरा लेसन है जो इसके बारे में पूरा का पूरा बायोडाटा आपको +2 क्लास के बारे में पढ़ाया जाएगा। सीट एंड रिच टेस्ट क्या होते हैं, टो टच टेस्ट क्या होते हैं, बैक टेस्ट क्या होते हैं, और ऊपर भी दिया गया था कि आपके जो ये हार्डवर्क स्टेप टेस्ट है ये क्या होता है, जो रॉकफोर्ड टेस्ट है ये क्या होता है। ये सारे के सारे आपके +2 क्लास के जो सिलेबस आप जब +2 क्लास में होंगे तो ये पूरा लेसन आपका उसी के अंदर करवाया जाएगा। ये टेस्ट है जो भी आपने, तो आपके आज का टॉपिक था हमारा कि हमें शरीर को किस प्रकार मापना चाहिए, कि हमारे जो शरीर को मापने के लिए हमें किस प्रकार से उसके भागों को मापा जा सकता है, कि ऊंचाई को किस प्रकार मापा जा सकता है, भार को किस प्रकार मापा जा सकता है, अपनी बाजू की लंबाई को आप किस प्रकार माप सकते हैं, टांगों की लंबाई को आप किस प्रकार माप सकते हैं। और जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन था जो हमने आज इसके माध्यम से किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो +1 के लिए टॉपिक था यही कि हम अपने शरीर को किस प्रकार माप सकते हैं। तो उसके मापन के लिए हमें आज जो आपका टॉपिक किया गया था इसको आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और लर्न भी करना है। और आप जब भी स्कूल ओपन हो, जब भी आप स्कूल के अंदर आए
तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसकी तैयारी रखिए। आपका ऑनलाइन टेस्ट अभी कुछ ही समय में होने वाला है, कभी भी हो सकता है, उसकी तैयारी रखिए। आपको मैसेज में कर दिया जाएगा। और जो भी जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, या आपके जो भी मित्र हैं अगर उन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो स्कूल की ऐप डाउनलोड कीजिए और स्कूल से कांटेक्ट करके आप अपने यूजर आईडी या यूजर नेम और पासवर्ड लीजिए और आप स्कूल की ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर कोई बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो उनके लिए जो 15 जुलाई से आपका होमवर्क है सारा ऐप के ऊपर डाला गया है। और आपको जो भी फिजिकल एजुकेशन का जो पीछे का होमवर्क वगैरह आपने नहीं किया तो उसको देखने के लिए आप विश्वास स्कूल भुन्ना जो आप यूट्यूब के ऊपर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उसके ऊपर आप सभी टीचर्स की जो चैनल है वो आ जाएंगे। तो आप फिजिकल एजुकेशन में अपना फिजिकल एजुकेशन के आप अंदर आप जब भी उसको विश्वास स्कूल भुन्ना लिखोगे तो सभी टीचर्स की डिटेल आ जाएगी। उसके अंदर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए आप पिछली वीडियो को देखिए और अपने जो भी सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया उसको आप वीडियो के माध्यम से कवर कीजिए। और अभी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप कभी भी कांटेक्ट करिए। जो आपको टाइम दिया गया है 11 बजे से 2 बजे तक आप फोन के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करवा सकते हैं। और जब भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग चलती है, अभी स्कूल ने आपके ऊपर अभी आपको बताया गया था कि जूम मीटिंग के तौर पर आपकी फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसके अंदर आप जुड़िए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बाय फेस आप प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप उसको जो भी होमवर्क मिलता होगा आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर रूटीन वाइज डेली रूटीन वाइज अपनी नोटबुक के ऊपर करते रहें। तो धन्यवाद।